प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। मेरे प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। मेरा जो बुरा करे, जो मुझे न चाहता, मेरी बात को सदा जो द्वेष से नकारता, मेरे मन में उसके लिए साम्य भाव हो सदा, बैर और विरोध में पल्ला मेरा व्यर्थ हो। मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। हम किसी के कार्य में कभी न विघ्न न डाल दे, छूट छल फरेब से न उलझनों का जाल दे। दूसरों की उन्नति में मन की हो प्रसन्नता, प्रेम भावना की धार दृष्टि में तदर्थ हो। मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। चाह कभी पूर्ण हो अपूर्ण हो, मन मेरा उत्साह से उमंग से परिपूर्ण हो। रोग में वियोग में ना आए कभी खिन्नता, हम सदा ही खुश रहे ये भावना सशर्त हो। मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। देश के उत्थान में, धर्म के प्रचार में, सत्य शांति मित्रता अहिंसा के प्रसार में, परोपकार में रहे सदा हमारी भावना, मेरी उम्र में नहीं किसी भी क्षण अनर्थ हो। मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रूपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सीए राजेंद्र भूता, डॉक्टर मंजुला भूता, गौरव कारिया, सोनल कारिया, मेहर कारिया, रवि राजेंद्र भूता, डॉक्टर शीतल भूता, श्रेया भूता, जिनास्ता भूता, बोरीवली मुंबई। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार, मुंबई महाराष्ट्र। प्रतिदिन की भांति आज भी हम वैराग्य शतक की एक गाथा को लेकर के आगे बढ़ते हैं। गाथा नंबर
86 पढ़ते हैं। पिय माय सयण रहियो, दुरंत वाही पीड़ियो बहुसो, मणुव भवे निस्सारे, विलावियो किम्नतम सरसी। यह वैराग्य शतक किन्हीं प्राचीन ऋषि मुनि के द्वारा रचित है और इसमें संसार की वास्तविकता का वर्णन है। इन गाथाओं को पढ़े बिना कुछ भी कहने का मन हमारा बनता नहीं है। जब भी कोई बात प्रारंभ होती है, जब तक सामने कोई भी पूर्व आचार्यों की वाणी न हो, तब तक अपनी भी वाणी मुंह से निकलती नहीं है। इसलिए इस गाथा को आगे रख करके आप जिस प्रसंग में बैठे हैं उस प्रसंग की भी बात करूंगा। थोड़ा सा हम समझते हैं कि जो भाव हमारे लिए वास्तव में होना चाहिए वो भाव इन ग्रंथों में है। आचार्य कहते हैं, पिय माय सयण रहियो, पिता माता और स्वजन से रहित होकर के दुरंत वाही ही पीड़ियो बहुसो। यह जीव बहुत दुरंत मने अत्यधिक भयानक, जिनका अंत न हो, ऐसी कठिन व्याधियों से पीड़ित होता हुआ बहुत बार मणुव भवे निस्सारे, इस निस्सार मनुष्य भव में विलावियो रोया है। किम न तम सरसी, क्या तुम उसको याद नहीं कर रहे हो? आज ये बात कही जा रही है। मनुष्य भव की बात है, क्योंकि आप पहले नरक भव की, त्रियंश भव की बातें सुन चुके हो। मनुष्य भव भी यह अनेक बार प्राप्त हुआ है और अनेक बार इस मनुष्य भव में भी अनेक तरह की व्याधियों से जीव पीड़ित रहा है। तो आचार्य कहते हैं, ये मनुष्य भव को तुमने हमेशा निस्सार किया है, इसमें कोई सार नहीं था। ऐसे निस्सार मनुष्य भव में तुमने अनेक तरह से अपने माता पिता स्वजनों के साथ रहकर के भी विलाप किया, और कभी कभी ऐसा हुआ कि वो भी नहीं रहे, माँ भी नहीं रही, पिता भी नहीं रहे, अपने बंधु भी नहीं रहे, और तुम व्याधियों से पीड़ित होकर के अकेले दुखी होते रहे। इस तरह का दुख तुमने पहले भी मनुष्य भव में अनेक बार प्राप्त किया है। अगर उस दुख को भी स्मरण कर लोगे तो आज भी तुम्हारे मन में थोड़ी सी शांति आ जाएगी और तुम्हें अपने दुखों से मुक्ति मिलने के लिए खुद एक चिकित्सा तुम्हारे मन में आ जाएगी। आचार्य ये कहना चाहते हैं कि जब भी हमारे अंदर दुख आते हैं, चाहे वो रोगों के हों, किसी भी तरह की मानसिक व्याधियों के हों, तो उस समय पर हमें अपने पुराने दुखों को याद कर लेना चाहिए। और हर मनुष्य के जीवन में यह जन्मांतरों में घटित हो चुका है, इसलिए हर मनुष्य को इस बात पर भी विश्वास करना चाहिए कि हम पहले भी मनुष्य हो चुके हैं और कई बार मनुष्य होने के बावजूद भी हमने कभी इस तरह का ज्ञान प्राप्त नहीं किया। कई बार मनुष्य होने के बावजूद भी हमने पिछले जन्मों के दुखों का स्मरण नहीं किया, क्योंकि हमें पिछले जन्मों का विश्वास हुआ नहीं। यह बात इसलिए बताई जाती है ताकि हम अपने पिछले जन्मों का भी विश्वास करें, और जब हम पिछले जन्मों का विश्वास करेंगे तो हमें इस जन्म के दुख बहुत कम हैं, ये अपने आप आभासित होने लगेगा। इसलिए पिछले जन्मों के दुखों को देख करके भी हम अपने दुखों को कम कर सकते हैं, इस जन्म के दुखों को देख करके भी हम अपने दुख कम कर सकते हैं, और जो महापुरुष हुए हैं उनके दुखों को देख करके भी हम अपने दुख कम कर सकते हैं। आज की बात एक महापुरुष से जुड़ती है
जिस महापुरुष का आज के दिन अवतरण हुआ, जैसे आकाश में चंद्रमा की चांदनी सभी को शीतलता देती है, वैसे ही इस धरती पर एक महापुरुष ऐसा है जो आज भी सभी भव्य जीवों को शीतलता प्रदान कर रहा है। एक ऐसे महापुरुष के जीवन में भी अगर हम झांक के देखें, उन आचार्य परमेष्ठी के जीवन में भी हम झांक के देखें, तो हम उनके भी दुखों को देख सकते हैं। आपने कभी सोचा है कि उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत पीड़ाएं झेली हैं, दुख प्राप्त किए? आपको सुख के दिन तो याद रहते हैं, लेकिन दुख याद नहीं रहता। और उनके जीवन में अगर हम देखें तो उन्होंने अपने जीवन में बहुत दुख झेला है। शारीरिक दुख भी बहुत झेला है और मानसिक दुख भी वो शायद बहुत झेलते रहते हैं। वो उनकी सामर्थ्य है कि वो झेलते हुए भी हंसते रहते हैं। यह उनकी योग्यता है कि वह शारीरिक पीड़ा में भी स्वस्थ जैसे दिखते हैं और मानसिक दुखों को प्राप्त करके भी वो शायद उतने ही खुश रहते हैं जितना आप दुख के बिना रहते हैं। ये उनकी योग्यता है। लेकिन दुख तो संसार में सभी को होता है। शारीरिक दुख भी मिलते हैं, मानसिक दुख भी मिलते हैं। यहां आप अभी सुन रहे थे, सतना की बात है, पंडित महेश जी का नाम सुन रहे थे। यहाँ पर एक पंडित नीरज जी हुए, उनका नाम सुन रहे थे। यहाँ एक और विद्वान बैठे हैं जिनका नाम सिद्धार्थ है, उनकी भी आप बात सुन सकते हैं। और उनके भी जो पूर्वज रहे हैं, पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री, उनका संबंध कटनी से भी रहा है और सतना से भी है। उस समय की वह बात है जब आचार्य महाराज कटनी में थे और कटनी प्रवास में उन्हें बहुत तीव्र ज्वर आया था। ये बात बहुत कम लोगों को ज्ञात होगी, लेकिन जो युवा लोग हैं या जो उस समय के लोग हैं, उन्हें सब ये बातें याद होंगी। आचार्य महाराज का उस कटनी प्रवास के दौरान इतना तीव्र ज्वर आना, 107 डिग्री का बुखार। कभी आया है आपको? कितना? 160 डिग्री। कभी 99 से 100 हो जाए और 101 हो जाए तो आफत होने लग जाती है, और 102 हो जाए तो दिन में तारे दिखने लग जाते हैं, और कहीं 2 से ऊपर पहुंच जाए तो अब बचेगा कि नहीं बचेगा ऐसा संशय होने लग जाता है। 160 डिग्री बुखार हम कभी सोच भी नहीं सकते। और उन्हें जब भी बुखार आया इसी तरह का आया, और ऐसा बुखार उनके जीवन में 1 बार 2 बार नहीं, 20 बार उनके जीवन में इस तरह का बुखार आ चुका है। तीव्र बुखार से वो पीड़ित हो चुके हैं। जब वे कटनी में थे उस समय पर आप जानते हैं कि जैसा सतना में मच्छरों का प्रकोप है, ऐसे कटनी में भी मच्छरों का प्रकोप है। ये एरिया मच्छरों वाला एरिया है। और उस समय पर भी वह शायद उस प्रकोप के कारण से उन्हें मलेरिया बुखार आया हो, और वह उस मलेरिया बुखार में इतने पीड़ित हो गए कि उस समय पर वहां पर छुल्लक जी के रूप में समय सागर जी महाराज थे। योग सागर जी महाराज भी छुल्लक जी थे। समय सागर जी महाराज को भी बुखार आ गया, आचार्य महाराज को भी बुखार आ गया, संघ में और भी 1-2 महाराज थे, उनको भी बुखार आ गया। अब उस समय पर पंडित जी कहें कि इन सबको संभालने का दायित्व कौन ले? तो पंडित जी ने योग सागर जी महाराज से पूछा कि क्या अपने संघ में कोई वरिष्ठ, कोई साधु नहीं है? तो योग सागर जी महाराज ने कहा कि हाँ, एक छुल्लक स्वरूपानंद जी हैं, वो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के अंतिम शिष्य हैं। तो उनको बुलवाया गया। उस समय पर वहां अजमेर से अनेक और श्रावक आए, और उन सब श्रावकों के माध्यम से भी वैयावृत्ति हुई, और फिर आचार्य महाराज का कई दिनों के बाद में स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक हुआ। जब आचार्य महाराज का स्वास्थ्य ठीक हुआ
तो वह कटनी से विहार करके कुंडलपुर गए। ये बात है 76-77 की। और कुंडलपुर विहार करके जब गए, कुंडलपुर में रुके और वहां पर भी 10 दिन रुक पाए होंगे, और उसके बाद में पुनः बुखार आ गया उनको। और वहां पर फिर से वह पंडित जगन मोहन लाल जी वहां पहुंचे और कुछ दिन वहां रहे। उस समय पर जब आचार्य महाराज को बुखार आया, वह बुखार जब थोड़ा सा हल्का पड़ा, तब भी उनके शरीर में कमजोरी थी, और उस कमजोरी में भी वह अपनी पूरी आवश्यक चर्या करते थे। और चर्या करने के साथ साथ वह हमेशा समय सार जी सुना करते थे। पंडित जी उस समय पर समय सार जी पढ़ा करते थे और आचार्य महाराज सुना करते थे। उन्होंने शायद उस समय पर एक अध्यात्म अमृत कलश की एक बुक तैयार कर ली थी, और उसकी भी चर्चा आचार्य महाराज से किया करते थे। यह बात अलग है कि उस चर्चा के उपरांत आचार्य महाराज ने उन्हें बहुत सुझाव दिए थे। वो सारे सुझाव अभी वर्तमान की पुस्तक में सुधर नहीं पाए, लेकिन चर्चा थी। उसी प्रसंग में मुझे मुनिश्री योग सागर जी महाराज ने बताया, क्योंकि जो भी पुरानी बातें हैं 76-77 की, वो मुझे कहां से पता होंगी। तो मुझे जितनी भी पुरानी जानकारी है वो मुझे प्रामाणिक सूत्रों से अगर मिलती है तो मुनिश्री योग सागर जी महाराज के माध्यम से मिलती है। और उन्हीं से प्राप्त जानकारी को लेकर के हमने एक संस्कृत में, प्राकृत में आचार्य महाराज के ऊपर एक काव्य लिखने की कोशिश की थी। उसका नाम है अनासक्त महायोगी, ये महाकाव्य। जब वह जानकारी हमें मिली तो मुनिश्री ने बताया कि उस समय पर आचार्य महाराज इतने सचेत थे, इतने जागृत थे कि जब वह पंडित जी पढ़ते थे तो पढ़ते पढ़ते भी कभी कभी वो थोड़ा सा विनोद कर लिया कर लेते थे। विनोद समझते हो? और लेकिन वो होता था विनोद हास्य कैसा, शास्त्रीय होता था। महाराज ने मुझे बताया कि उस ग्रंथ में एक बार 77 नंबर के पेज पर एक वैराग्य की चर्चा आई। तो आचार्य महाराज ने कहा, पंडित जी देखो पेज नंबर 77 है, आपकी उम्र भी 77 है, और संयोग की बात है कि ईस्वी भी 77 चल रही है। तो पंडित जी उस समय पर देख करके मुस्कुराने लग गए, और वो समझ गए कि आचार्य महाराज क्या कहना चाह रहे हैं। 77 की उम्र हो रही है, वैराग्य की चर्चा चल रही है, पेज नंबर भी 77 है। आप समझ सकते हो कि आचार्य श्री क्या कहना चाह रहे हैं, और सन 77 की बात है। अब ये सब संयोग मिल गए तो पंडित जी के मन में हास्य तो उत्पन्न हो गया। फिर जब आचार्य महाराज जब थोड़े स्वस्थ हो गए तो वो उनके पास में रुकते थे, सुबह सुबह आते थे, अर्घ आदि चढ़ाते थे, पूजा करते थे, उनके पास में बैठ करके रोजाना चर्चा किया करते थे। तो एक दिन उन पंडित जी ने आचार्य महाराज से पूछा, महाराज आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। आचार्य जी ने कहा, बताओ क्या पूछना है। तो पंडित जी कहते हैं, महाराज आपसे यह पूछना है कि आपको इतनी कम उम्र में वैराग्य कैसे हो गया। तो आचार्य महाराज कहते हैं, भगवान से राग हो गया इसलिए संसार से वैराग्य हो गया। तो जब ये उत्तर दिया आचार्य श्री ने, तो पंडित जी विचार करने लगे कि आचार्य श्री आज भी मनोविनोद में है, क्योंकि ये कोई वास्तविक उत्तर तो है नहीं। थोड़ी देर उन्होंने चर्चा की, चर्चा करने के बाद में फिर उन्होंने दोबारा पूछा, महाराज जी आप सही सही तो बताओ, ये तो आपने हास्य में डाल दिया। आपको वैराग्य हुआ कैसे, आपको वैराग्य होने का कारण क्या है, मैं जानना चाहता हूं। तो फिर आचार्य श्री कहते हैं, तुम जैसे लोगों के चेहरों को देख करके मुझे वैराग्य हो गया। मतलब तुम जैसे
पढ़े लिखे लोग, अच्छी उम्र के लोग, घर में अच्छे ढंग से रहने वाले लोग भी दुखी दिखाई देते हैं, चिंतित दिखाई देते हैं। संसार का हर प्राणी मुझे परेशान दिखाई देता है, इसलिए उन्हें देख करके मुझे वैराग्य हो गया। दूसरी बार उन्होंने ये उत्तर दे दिया। पंडित जी का समय पूरा हो गया, पंडित जी चले गए। पंडित जी सोचने लगे कि आचार्य श्री अपने वैराग्य के बारे में भी हमें कुछ बताना नहीं चाहते हैं। तो उन्होंने सोच लिया इनके जीवन में शायद इस जन्म का यह वैराग्य नहीं है, इनके जीवन का यह वैराग्य पूर्व जन्म का वैराग्य है, इसलिए इन्हें सहज वैराग्य की यह प्राप्ति हुई है। जब वैराग्य पूर्व जन्म का होता है तो इस जन्म में कोई विशेष कारण मिले ऐसा जरूरी नहीं होता है, और वह बिना कारण के भी व्यक्ति उस पथ पर आगे बढ़ जाता है। आचार्य महाराज ने जब इस तरीके से पंडित जी से कहा तो आप समझ सकते हैं कि उनके अंदर पीड़ा की अवस्था में भी, रोग की अवस्था में भी कितनी उनके अंदर साहस रहता है, जागृति रहती है। और जब यही प्रसंग आचार्य महाराज कभी कभी हम लोगों को भी संग में सुनाया करते थे तो बड़े चाव से कहते थे 107 बुखार आता था, 107। सप्तम गुण स्थान वालों को इतना तीव्र बुखार आना बहुत कम होता है, और 7वें गुण स्थान में 7 बुखार की अनुभूति करने वाले हम हैं। मतलब कि सप्तम गुण स्थान में रहते हुए भी 7 बुखार आकर के भी अपने अंदर जागृति बनाए रखना, चिल्लाना नहीं, चीखना नहीं, ये बहुत बड़ी बात होती है। समझ पा रहे हो? शायद किसी को आता नहीं होगा इतना बड़ा बुखार। ऐसा लगता है कि जैसे बड़ा बुखार भी बड़े आदमियों को ही आता है, बड़े लोगों को ही आता है। एक बार आचार्य महाराज के पैर में कांटा लग गया और वो कांटा कई दिनों के बाद में निकला, और जब कांटा निकला तो वो काफी बड़ा कांटा था। संग में सब लोग साथ में चल रहे हैं, कांटे लगते रहते हैं, लेकिन इतना बड़ा कांटा किसी ने नहीं देखा जो आचार्य श्री के पैर में लगा। और जब वो कांटा निकला तो आचार्य श्री कहते हैं तो बहुत बड़ा है। बड़े महाराज को बड़ा ही कांटा लगता है, ऐसा लगता है। तो बड़े व्यक्तियों के ऊपर उपद्रव भी बड़े बड़े होते हैं। आप ये विचार करें कि उनके जीवन में 20 बार इस तरीके के बुखार आ चुके। उनकी पीड़ाएं बुखार की तो हमने कम देखी हैं, लेकिन और पीड़ाएं तो हमें देखने को मिली और वो देखी हैं। अमरकंटक की बात है, वहां के पास में एक पेंड्रा स्थान है, वहां पर आचार्य श्री को एक हर्पीज रोग हुआ था, जिसका साक्षात्कार मैंने किया। आचार्य महाराज के निकट रह करके देखता था कि उस हर्पीज रोग में उन्हें इस दाएं पैर के जंघा से लेकर के नीचे पैर तक वह पीड़ा होती थी, और वह कमर के पास तक भी वो लाल लाल से दाने आ गए थे। उस समय पर वह हर्पीज जो रोग होता है उसमें इतनी वेदना होती है कि अगर वह जिसको होगी उसी को समझ में आएगी। संयोग की बात है कि उसी समय पर बिलासपुर में एक इंस्पेक्टर था, उसको हर्पीज की वेदना हुई, और उस समय पर एक न्यूज वायरल हुई कि उसे इतनी हर्पीज की वेदना हुई कि वह अपनी पैंट उतार करके दफ्तर से बाहर आकर के वह बाहर सड़क पे दौड़ने लग गया, इतनी वेदना हुई। उस समय पर लोग आए और उन्हें यह समाचार आचार्य महाराज को दिया, सबको पता पड़ा। तब हमें लगा कि देखो, एक इंस्पेक्टर जैसा बलिष्ठ जवान भी, पुलिस का आदमी भी इस वेदना को नहीं सह पाता है, और आचार्य महाराज यहां कितने शांत भाव से उस वेदना को सहन कर रहे हैं। वह वेदना इतनी होती थी कि अगर हवा की थोड़ी सी भी, कोई ऊपर से थोड़ी सी हवा कर दे या कहीं से थोड़ी सी हवा की लहर आ जाए तो वह हवा भी चुभती थी। आचार्य महाराज ने अपने उस वेदना के समय पर एक वाक्य बोला था हम लोगों के समक्ष। ये सुना है
नरकों में हजारों बिच्छू काटते हैं, लेकिन आज हमें समझ में आ रहा है कि नरकों में हजारों बिच्छू काटते हैं तो कैसी वेदना होती होगी, ये आज हमें अनुभूति हो रही है। आप सोचें, वेदना के प्रसंग में भी वो हमें ऐसा ज्ञान देते हैं और शांत भाव से ऐसा ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये सब वैराग्य के शतक, वैराग्य के भाव सब उनके अंदर समाये हुए हैं। और यही वैराग्य के भाव हैं कि वैराग्य में भी अगर हमें स्थिरता रखनी है तो हमें वह क्षण याद करने पड़ते हैं कि ऐसी पीड़ाएं, ऐसे दुख हमने अनंतों बार भोगे हैं। जब भी कभी पीड़ा हो, दुख हो, इस तरह का विचार करने से ही समता का भाव आ सकता है। इसलिए ये वैराग्य शतक में हमें बार बार कहा जा रहा है, अगर आपको नरक के जैसी वेदना हो तो नरक की पीड़ा याद कर लो, त्रियंचों जैसी वेदना हो तो त्रियंचों की पीड़ा याद कर लो, मनुष्यों की वेदना हो तो मनुष्यों की पीड़ा याद कर लो। कोई भी पीड़ा अगर तुम पुरानी याद करोगे और उसको स्मरण करके, ये मुनि महाराज का तो पुण्य होता ही होगा, साथ में श्रावकों का भी पुण्य होता होगा, ऐसा लगता है। जब इस तरह से प्रसंग बनते हैं तो वो प्रसंग याद आते हैं कि जब मुनि श्री प्रसाद सागर जी थे, हम थे उस समय पर आचार्य महाराज के निकट में, और वो व्यक्ति आया, हम लोगों से कहने लगा, महाराज एक बार मुझे आचार्य श्री की उस स्थान पर लकड़ी फेर लेने दो, जड़ी बूटी है, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बस एक बार थोड़ी सी लकड़ी फेरने का दर्द होगा, लेकिन मैं एक बार फेर दूंगा तो मुझे विश्वास है ठीक हो जाएंगे। अब बताओ क्या करें। हम लोग चिंता में पड़े कि आचार्य महाराज को हवा तक भी सहन नहीं हो रही है और ये लकड़ी घुमाना चाह रहा है उनके शरीर पे। उनसे पूछेंगे तो वो कभी हाँ नहीं करेंगे, और हम लोगों को चिंता होती है कि अगर ये विश्वास से कह रहा है ठीक हो सकता है तो शायद ठीक हो जाए, एक बार करा के देख लेते हैं। सुन रहे हो, क्या करें, ऐसे निर्णय कभी कभी लेने पड़ते हैं। अब आचार्य महाराज आराम से विश्राम की स्थिति में है और वो व्यक्ति आया, उसको धीरे से कहा, ठीक है तुम अपना प्रयोग करके देख लो, लेकिन पीड़ा बढ़नी नहीं चाहिए, समाप्त होनी चाहिए। और वो बड़ी दृढ़ता से, आत्मविश्वास से कहने लगा कि महाराज पीड़ा बिल्कुल सही हो जाएगी। उस व्यक्ति ने, वो एक लकड़ी थी अच्छी मोटी, और उसने महाराज की, आचार्य श्री की यहां कमर से लेकर के इस तरीके से उसने कसके घसीटी कि वह घसीटते हुए नीचे पैर के अंगूठे तक लाया। और आचार्य महाराज उस समय पर क्या कहें, इतनी वेदना में उन्होंने उसको सहन किया, लेकिन फिर भी उन्होंने उफ नहीं किया। और फिर बोले, प्रसाद तू क्या करवाते रहते हो। प्रसाद सागर जी महाराज से बोले, क्या करवाते रहते हो। तो उस समय पर इतना जब उन्होंने बोला तो महाराज जी डर गए। लेकिन वह व्यक्ति ने इस लकड़ी खींच दी और हुआ कुछ नहीं, उल्टा पीड़ा और बढ़ गई और वह बहुत वेदना हो गई, और आचार्य श्री उस वेदना को भी सहन कर गए। अब वह वेदना चली, लगभग वह वेदना वहां पर 7-8 दिन तक बनी रही, और वह वेदना जब समाप्त हो गई तो थोड़ी सी हल्की होने के उपरांत ही आचार्य श्री ने उस पेंड्रा से विहार कर दिया और वो अमरकंटक आ गए। चलने में कठिनता थी, चलने में असुविधा थी, दर्द था, लेकिन फिर भी जैसे ही उनके लिए थोड़ी सी चलने की स्थिति बनी वो चल पड़े। अब वो अमरकंटक चल करके आ गए, धीरे 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 चलते चलते अमरकंटक आ गए। और अमरकंटक में आने के बाद में उस समय पर कहते हैं प्रवचन हुआ, थोड़ी देर बैठ गए और बोले, तो उस समय पर कहते हैं ये अमरकंटक का पहाड़ पैर क्या चढ़ते, इरादों ने चढ़ा है। इतना उनका मजबूत इरादा रहता है। जब आचार्य महाराज को उस समय पर पेंड्रा में पीड़ा हुई तो मैंने देखा एक रात वह बिल्कुल भी नहीं सोए और बस लेटे रहते थे।
और उस लेटने की स्थिति में जब वह कोई भी अपना प्रतिक्रमण है, सामायिक है, सब बराबर स्वाध्याय है, सब बराबर मन ही मन करते रहते थे। स्वयंभू भी आचार्य श्री रोजाना पढ़ते थे। और उस दिन जब सुबह सुबह स्वयंभू पढ़ने का समय हुआ तो आचार्य महाराज के निकट हम बैठे थे। हमने कहा, आचार्य श्री आज स्वयंभू हम सुना दें? तो आचार्य श्री कहते, नहीं, आवाज भी चुभ रही है। मतलब उन्हें इतनी वेदना थी, किसी का बोलना भी उन्हें चुभ रहा था। कोई बात नहीं, फिर थोड़ी देर वो उसी स्थिति में रहे। फिर उन्होंने आंख खोली, देखा मेरी ओर, तो मैं समझ गया, जैसे अभी इशारा समझ गया था भैया ना, ऐसे ही मैं आचार्य श्री का इशारा समझ गया। और फिर उस समय पर हमने धीरे धीरे, बहुत धीमे धीमे, जितना कि वह सहन कर सकें उतनी शांति के साथ में पहली बार हमने आचार्य श्री को स्वयंभू स्तोत्र सुनाया होगा, जो जिंदगी भर हम उनसे सुनते रहे। आप सोचें कि जब आचार्य श्री पेंड्रा से अमरकंटक पहुंच गए और वहां पहुंचने के उपरांत अगले ही दिन उनके केसलोच का समय हो गया था। उस पीड़ा में विहार करने के उपरांत भी उन्होंने अगले दिन केसलोच कर लिया। सब मुनि महाराज कहते रह गए, आचार्य श्री ये केसलोच थोड़ा बाद में भी हो सकता है, क्योंकि एक दिन बाद चातुर्मास की स्थापना होनी है, और जब चातुर्मास की स्थापना एक दिन बाद होगी तो फिर उपवास फिर होना है। और वह उस समय पर पीड़ा उनको पूरी थी, लेकिन उन्होंने अपनी दृढ़ता से उस समय पर केसलोच किया, केसलोच की पारणा की, और पारणा के उपरांत अगले दिन फिर चातुर्मास की स्थापना का फिर एक उपवास कर लिया। और इतना उन्होंने परिसय सहन करते हुए भी अपने मन के अंदर अपने किसी भी तरह की आवश्यकों में कोई कमी नहीं लाई। ये साहस, इसे कहते हैं आत्मबल। हम कभी आचार्य महाराज के इन प्रसंगों से आत्मबल लाने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? जब हमारे सामने दुख आते हैं तो हम अपने इन महापुरुषों के चरित्रों से कुछ सीखते क्यों नहीं है? हम केवल पूजा करने में और केवल जो है उनकी आरती उतारने में ही अपना धर्म ध्यान समझ लेते हैं, लेकिन अगर हम इस तरह के प्रसंगों को सुनकर के अपने अंदर एक आत्मबल बढ़ाएं, आत्म साधना बढ़ाएं, तो शायद ये आचार्य महाराज की सच्ची उपासना होगी, ये आचार्य महाराज के प्रति सच्ची श्रद्धा होगी। अगर हम उन्हें अपना आदर्श मानते हैं तो उनके इन प्रसंगों को ध्यान में रख करके हमारे अंदर ये साहस आना चाहिए कि हम भी कठिन परिस्थितियों में इसी तरह से आचार्य परमेष्ठी को याद करके, उनके गुणों का स्मरण करके हम इस तरह से अपने दुखों को दूर कर पाएं। यही हमें इस वैराग्य शतक में सिखाया जा रहा है। आपको आचार्य श्री के गुणों का स्मरण अगर होता है तो केवल एक पूजा के माध्यम से ही होता है, और किसी माध्यम से नहीं होता। आपसे कहा था कि ये अनासक्त महायोगी एक ग्रंथ है जो प्राकृत में, संस्कृत में, हिंदी में, तीनों भाषा में लिखा हुआ है। अगर ये ग्रंथ आपको केवल हिंदी में भी उपलब्ध होता है तो इस पूरे ग्रंथ को अगर आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में आचार्य महाराज का जीवन क्या है। बिल्कुल ईसा की शताब्दियों के माध्यम से ऐतिहासिक व्याख्यानों की तरह और हर तरह के प्रसंगों में उनके भीतरी गुणों को अभिव्यक्त करते हुए ये अनासक्त योगी ये ग्रंथ लिखा हुआ है। और हम चाहते हैं कि अगर आपकी आचार्य श्री पर वास्तविक श्रद्धा है तो इस ग्रंथ को आप एक बार अवश्य पढ़ो, और अगर ये ग्रंथ आप एक बार पढ़ेंगे तो हम चाहते हैं कि इस ग्रंथ की एक बार इस तरह से आपके माध्यम से अध्ययन होना चाहिए, हर व्यक्ति के माध्यम से वह ग्रंथ पढ़ने में आना चाहिए, और आगे आने वाले दिनों में इसकी एक परीक्षा लेने का भाव है और सब लोगों को उसकी परीक्षा देनी चाहिए। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जन मन हारी गढ़हर हारी
जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्यझुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौखमणन्तं धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सीए राजेंद्र भूता, डॉक्टर मंजुला भूता, गौरव कारिया, सोनल कारिया, मेहर कारिया, रवि राजेंद्र भूता, डॉक्टर शीतल भूता, श्रेया भूता, जिनास्ता भूता, बोरीवली, मुंबई। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र। प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। मेरे प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। मेरा जो बुरा करे, जो मुझे न चाहता, मेरी बात को सदा जो द्वेष से नकारता। मेरे मन में उसके लिए साम्य भाव हो सदा, बैर और विरोध में पल्ला मेरा व्यर्थ हो। मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। हम किसी के कार्य में कभी न विघ्न डाल दे, छूट छल फरेब से न उलझनों का जाल दे। दूसरों की उन्नति में मन की हो प्रसन्नता, प्रेम भावना की धार दृष्टि में तदर्थ हो। मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। मेरी चाह कभी पूर्ण हो अपूर्ण हो, मन मेरा उत्साह से उमंग से परिपूर्ण हो। रोग में वियोग में ना आए कभी खिन्नता, हम सदा ही खुश रहे ये भावना सशर्त हो। मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। देश के उत्थान में, धर्म के प्रचार में,
सत्य शांति मित्रता अहिंसा के प्रसार में, परोपकार में रहे सदा हमारी भावना, मेरी उम्र में नहीं किसी भी क्षण अनर्थ हो। मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो।